राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा रखती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं 2024 की जनवरी, फरवरी, मार्च सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। तो आप सब तैयार हैं एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने के लिए? बिकॉज हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, राशियां हैं, मैं हूँ, आप हो, ये कार्ड्स हैं, सब कुछ एनर्जीज हैं। तो एनर्जी बेस्ड आपको रीडिंग देंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं, आपके प्लैनेट्स जो हैं आपकी राशि में, आपके चार्ट में एक जर्नल व्यू, आपकी एनर्जीज किस तरह से काम कर रही है, वो कितनी आपके लिए हेल्पफुल है, क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं धनु राशि के लिए। ओवरऑल इन जर्नल राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं, क्या कृष्णा गाइडेंस है, हम सभी पे बात करेंगे। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपका रिलेशनशिप यानी, ठीक है, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका बिजनेस, आपकी जॉब में अगर आप स्विच करना चाहते हैं, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। क्या कैसा रहेगा आने वाला साल 2024 का, उसमें भी जनवरी, फरवरी और मार्च। लेट्स हैव अ लुक। फरवरी एंड मार्च। जनवरी, नाइट ऑफ रफायल। फॉर फरवरी it's 8 of Michael and 3 of Gabriel, and for March it's the Emperor. Okay, so we start with January. Sagittarius people, आपके लिए जो गाइडेंस सबसे पहले आई है, जैसा आपका ओवरऑल सिग्निफिकेंट कार्ड है, दैट इज नाइट ऑफ रफायल। इसमें क्या है? कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, सिचुएशंस और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर। देखिए, मुझे लगता है आप में से बहुत लोग जिसे कहते हैं ना, बहुत टाइम से शायद वेट थी, या फिर ऑलरेडी इन दिसंबर और इन द ईयर ऑफ 2023 आपके चीजें वर्कआउट आपने करने की कोशिश की आपके रिलेशनशिप में, बट वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो रही थी। बट नाउ इज द टाइम, थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लव लाइफ। ये तो डायरेक्ट मैसेज है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस या अपनी जॉब के कंसर्न में भी पूछ रहे हैं, तो वहां पर भी जो चीजें रुकी हुई थी, अब वो आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और बड़े ड्रामेटिक वे से, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, एकदम से मूव करेंगी चीजें, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हेल्पफुल पीपल एकदम से अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कैसे हो रहा है, सब कुछ अजूबा टाइप लगेगा। लेट्स टेक द बॉटम ऑफ द डेक। यस, न्यू बिगनिंग्स। सी, अभी कह के चूंकि सब कुछ अपने आप होने लगेगा, जो चीजें स्टक हुई हुई थी, अब न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे, एंड दैट इज अ मेजर ऑर्काना। दिस इज अ कंफर्मेशन की होनी ही है अब न्यू बिगनिंग्स। सो लेट्स टेक मोर इनसाइट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर माय सैजिटेरियस पीपल। सो लेट्स सी what tarot wants to guide you for your January. Okay, we got enough cards. So आप जिन चीजों के लिए वेट कर रहे थे ना लाइफ में, ठीक है, ये देखिए, सी द हैंड, डिवाइन इज टेलिंग यू दैट दोज अपॉर्चुनिटीज नाउ आर कमिंग। प्लीज डू नॉट लूज योर होप्स को ना छोड़ें। आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये लव लाइफ की मेरे को ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन फिर अगेन अगर आप जॉब के लिए सोच रहे थे, आप उसको छोड़ मत देना अपनी बेवकूफियों में, ठीक है। अपने माइंड की स्टकनेस की वजह से उनको छोड़ना मत, चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। अगेन नाइट ऑफ, सेम कार्ड, सी द एनर्जीज, same card from different decks. This is a confirmation. New beginning card. Already I had told you कि आपकी न्यू बिगनिंग से होंगी, और वो बॉटम ऑफ द डेक भी है, और सी द ब्यूटी, सेम कार्ड्स केम, ठीक है। तो आपकी जो चीजें स्टक हुई थी, अब वो आगे बढ़ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको छोड़ना मत। दिस कार्ड इज कमिंग, आई डोंट नो व्हाई इन ऑल द राशिज इट्स कमिंग। डेथ कार्ड, that is a confirmation that 2024 is going to be a huge revolutionary year.
सभी की लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंजेस आने वाले हैं। रीबर्थ का टाइम है। जो आपने लेसन सीखने थे अब आप सीख चुके हैं। इस वजह से अब आपकी लाइफ में बहुत सारे द वर्ल्ड का काम, बहुत अच्छी सक्सेस आएगी, आनी शुरुआत हो जाएगी। जो लाइफ में इम्बैलेंस हुआ था, बैलेंस का कार्ड आया यहाँ पर, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, अगर आप अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे थे, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, जिसके कारण फाइनेंसेस ऊपर नीचे हो रहे थे, आपके खर्चे ज्यादा थे और आपकी अर्निंग कम थी, तो अब उस चीज में भी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप की बात करें, आप ही बहुत ज्यादा देते थे रिलेशनशिप में, इन्वेस्ट करते थे अपना टाइम, अपनी एनर्जी को, तो अब दूसरी तरफ से भी आपको उतनी इन्वेस्टमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जैसे अभी पीछे रीबर्थ का और द वर्ल्ड का कार्ड आया था, उससे आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अपने प्रीवियस ईयर्स से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत कुछ सीखा है और उसके कारण आपको ना एक इनसाइट, मैच्योरिटी आ गई आपके अंदर। उस मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो अभी थोड़ी बहुत चीजें जो अभी भी रह चुकी हैं, मुश्किलें हैं या चैलेंजेस जो है, वो अब उसका दी एंड का फेज है ये। All the cards are showing me that those phases are now going to end very soon. So थोड़ा सा आपको और वेट करना होगा, बट अपने आप को पीछे ना ले, प्रोक्रेस्टिनेशन में मत जाइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम और है, ठीक है। लेट्स सी कृष्णा, what Krishna is about to guide you. Oh Krishna, please guide my Sagittarius people for the month of January 2022. So we already got 2 cards. Your call will be answered. You and your prayers are never unheard. Be humble. Anger is not fruitful. Leave your anger and frustration behind and make a fresh beginning. Fresh beginning, new beginning का कार्ड ऑलरेडी आया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही कहा है, अभी चीजें थोड़ा सा मूव ऑन करने में अभी टाइम है। उनका मतलब जिसे कहते हैं ना, जल्दी जल्दी सारे काम होते जाना, वो वाली एनर्जीज मुझे अभी नहीं मिली है। बिगनिंग स्टार्ट हो गई है, चीजें नई सिरे से शुरू हो गई हैं। आपने भी जो कुछ सीखना था, आपने बहुत समझ और मैच्योरिटी पहले से ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इस मैच्योरिटी के बढ़ने का फायदा तभी होगा अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, बी हम्बल, लड़ाई झगड़ा भी ना करें। देखिए, इरिटेट ना हो चीजों से, स्ट्रेस के रूप में इनको ना बदले, ठीक है। जो अभी चीजें रुकी हुई हैं उसको स्ट्रेस के रूप में ना देखें और ना ही उसको स्ट्रेस बनने दें। टेक देम वेरी इजीली, लाइटली। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स February month of 2024 फॉर धनु सेजिटेरियस राशि। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल श्री चैतन्य होलिस्टिक हीलिंग हब, जहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सिर्फ टैरो ही नहीं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं, बहुत कुछ मिलेगा, अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। सो 8 of Michael, you can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly. मुझे ऐसा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, इस समय आप अपने माइंड में स्टक हैं। 8 of Swords की एनर्जी है, दैट मीन्स यू आर स्टक इन योर ओन माइंड। अभी भी यहाँ पर ये आके चुका है, ठीक है। आप चीजों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। यू नीड टू बी पेशेंट राइट नाउ। चीजें शुरू हो चुकी हैं जो भी आप नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर ओन नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड, ठीक है। आप अपने हेड में है। देखिए, आपको ये शिप्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैन यू सी दिस कार्ड? हियर आर सम शिप्स, यू आर वेटिंग फॉर द शिप्स, ठीक है। यू आर इन द वेटिंग जोन। तो उस जोन में रहते हुए इरिटेट नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना। दीज शिप्स आर ऑन देयर वे, वो आ रहे हैं आपके पास, ट्रस्ट मी। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो कमिटेड रिलेशनशिप आ रहा है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, अपॉर्चुनिटीज ऑन देयर वे। कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, दैट इज ऑन प्रोसेस टू इट्स सक्सेस, ठीक है। जॉब की अगर बात करें, बहुत लंबे समय से हो सकता है आपके पास जॉब ना हो, कुछ लोग ऐसे भी हो, तो जॉब अब आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिगनिंग स्टार्ट होगी। मेजर आर्काना में आया है, प्लीज ट्रस्ट मी, जस्ट कम, यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू कम आउट ऑफ योर हेड। दिस इज द एडवाइस फॉर यू। लेट्स टेक मोर इनसाइट। ओ टैरो, प्लीज गाइड, गिव देम मोर इनसाइट for their coming future. 3 of Swords, आप इस समय ना बहुत परेशान हैं,
ठीक है, उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ना कुछ कुछ अच्छा अच्छा करो खुद से। जो आपकी लाइफ में देखिए कुछ चीजें ये होती हैं जो हमें अभी करनी है, वो होनी चाहिए टाइम के साथ साथ, है ना, बट वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। ठीक, आपके लिए एडवाइस ये आई है, इस समय हार्ट ब्रोक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, परेशान नहीं होना है अगर चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। आपको ये सीखना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही है कि लेट इट बी वाला भाव आना चाहिए। सिचुएशन से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना हमें सीखना चाहिए। Not always all the situations, all the people outside us are in our control. In fact, never. We do have control on ourselves only. हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे ऊपर है, सिचुएशंस पे नहीं है। और सिचुएशन बाहर की खराब हो रही है तो हम अपने इनसाइड को क्यों खराब करें। ठीक है, लेट्स सी। ओ माय गुडनेस, जॉय इज कमिंग in future, love is coming, joy is coming, abundance is coming, happiness is coming, prosperity is coming. So आप ज्यादा परेशान हो रहे थे तो देखिए ऑलमाइटी ने आपके लिए कार्ड भेजा है सन का, द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक, दैट हैप्पीनेस इज ऑन द कार्ड्स। अभी मैं आपको बता के चुकी हूँ, देखिए इस कार्ड में भी कि आपके पास सारी चीजें, जितनी भी आपकी विशेष थी, जो भी आपकी जरूरतें हैं, वो सब आपके पास आ रही है। जस्ट वेट, राइट नाउ जस्ट वेट। ठीक है जी, अगर आप वेट करेंगे पेशेंटली तो चीजें काम करेंगी। सी, पेशेंस का कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है। अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे, चीजें काम कर रही हैं, वो अपने रास्ते में है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। दिस इज एन इंडिकेशन कि जो डिफिकल्ट टाइम था वो अब एंड होने के कगार पे है। मतलब जो थोड़ा बहुत बचा है, तो इसलिए पेशेंट रहिए। ठीक है जी, लेट्स टेक कृष्णास गाइडेंस फॉर यू। What Krishna is guiding you. Okay, here is a card. Yes, blessings are on their way. See the beauty of tarot. अभी हमारे पास आप ज्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए ये रहा सन का कार्ड ऑलमाइटी ने आपके लिए भेजा था। नाउ कृष्णा हैज सेंड यू द ब्लेसिंग्स कार्ड की ब्लेसिंग्स आर ऑन देयर वे, प्लीज वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, वेट करो, ट्रस्ट मी, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो फॉर दिस आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट ब्लेसिंग्स आर ऑन देयर वे। कृष्णा ने कंफर्मेशन दे दी है, टैरो ने कंफर्मेशन दे दी है। आई एम सो हैप्पी, यू ऑल्सो जस्ट फ्रॉम दिस मोमेंट, अगर अभी भी कुछ परेशानी है तो अभी से खुश होना शुरू कर दो कि हैप्पीनेस इज ऑन द कार्ड्स, ऑन इट्स वे टूवर्ड्स यू, ओनली यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स द एम्परर्स एनर्जी। और जैसे ये चीजें होनी शुरू होंगी, जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, जो आप कंफ्यूजन के उसमें रहते थे, ठीक है, जो आपका करेज था कम हुआ था, जहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन आने लगा था, आलस आप में आने लगा था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ठीक नहीं है, अब वो सारी चीजें खत्म हो रही है। स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, taking charge of a situation, ambitious plans. Up now you are in your own power to take challenges as challenges. In past you were taking challenges as problems, as hurdles, but now you are in your power. In the month of March 2024 you are in your own power. Now you will start taking situations as challenges and वर्क अकॉर्डिंगली। जब आप इस तरह से सिचुएशंस को लेंगे तो आपको फ्रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लेट्स टेक बॉटम ऑफ द कार्ड। यस, नाउ यू आर इन एन एनर्जी जिसमें आप चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह लेना शुरू कर दोगे, प्रॉब्लम्स की तरह नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है, चीजें लंबे समय से जब नहीं बन रही होती ना, तो हम थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बट अब नाउ एनर्जीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिविटी टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है, एनर्जीज चेंज हो रही हैं, तो आप चीजों को और अच्छे से। ओके, वी ऑलरेडी गॉट कार्ड्स। सी, नाइट ऑफ रेफायर, नाइट ऑफ रेफायर अगेन, यहां पर 2 बार ये आया था, अब फिर से वो आ रहा है कि प्लीज बी पेशेंट, बी काम,
आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, ठीक है। थोड़ा स्लो मूविंग है बट दे आर कमिंग। यस, अगर आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, अगर आप जॉब की बात कर रही हैं, आपके पास खुद से अपॉर्चुनिटी आएंगे। मार्क माई वर्ड्स फ्रॉम द कार्ड्स एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, आपके पास खुद से आएंगे अपॉर्चुनिटीज, कॉल्स भी आएंगी, मैसेजेस भी आएंगे। सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट होने वाला है अब आपका, ठीक है। अगर बहुत समय से जॉब नहीं थी तो जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है जी। जो कंफ्यूजन वाला फेज था, इनफैक्ट मैं ये आपको कहूंगी, आपके पास दो दो अपॉर्चुनिटी होंगी जॉब के लिए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी को ऑप्ट करूं। अगर शादी की बात करें, आपके पास दो दो अच्छे रिश्ते आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसके साथ शादी करूं, ऐसा भी होगा। आपके पास अगर आपका बिजनेस है तो उसमें जो आपके प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, एक साथ बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। सो थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स देयर कंप्लीशन नाउ। आपके एफर्ट्स जो थे दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर कंप्लीशन। नाउ इज द टाइम टू एंजॉय दोज फ्रूट्स। अब यहाँ से मार्च से टाइम शुरू हो रहा है जब आप जो आपने एफर्ट्स दिए हैं, जो आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, उनके फ्रूट्स को अब आप इंजॉय कर पाए। तो सेलिब्रेशन से हो सकता है आपकी फैमिली में मैरिजेस हो, ठीक है ना, उसमें आप सेलिब्रेट करें, वहां पे कोलैबोरेशन हो, एंजॉयमेंट बढ़े, आपकी जो नेगेटिविटी जो बढ़ गई है वो वहां पर भी थोड़ी बहुत ठीक हो, ठीक है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स, मोर गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा। ओके, पेशेंस, पेशेंस को मत जाने देना। देखो मैं बार बार इस वर्ड का यूज कर रही हूँ आपके लिए, बिकॉज आई एम सीइंग फ्रॉम द कार्ड कि यू नीड दिस, यू रियली नीड दिस। बिकॉज देखिए होता क्या है, कहना बड़ा आसान है, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम जो फेस कर रहा होता है ना उसे पता होता है। लेट्स टेक ओ कृष्णा गिव मोर कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको रेमेडीज पे भी देखिए काम करने के लिए कहा है, बहुत क्लियर गाइडेंस दी है कृष्णा ने। पेशेंट रहिए, बी पॉजिटिव, बार बार कह रही हूं मैं आपको, इन चीजों से अपने माइंड से बाहर निकलिए, पॉजिटिव रहिए। जो भी सिचुएशन हो, जैसे भी आपको भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, प्लीज बी पॉजिटिव। जो आपकी पॉजिटिविटी है ना वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी और पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव रिजल्ट्स को, ठीक है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट वो अपने आप करेगी, आपकी खुद की पॉजिटिविटी। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। It's our own positive reactions and thinking, perception which attract positive things to happen in our life. हम जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे उतनी ज्यादा हम पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बी पॉजिटिव। सो लास्ट कार्ड इज चैरिटी। कृष्णा हैज गिवन यू अ रेमेडी हियर कि आप चैरिटी करें, जो आपके पास है जस्ट शेयर इट विद अदर पीपल। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। आप चैरिटी में आप अपनी जो आपको अगर कोई कला आती है, कोई क्रिएटिव चीज अगर आपको आती है, आप अपनी उस चीज को शेयर कीजिए, ठीक है। आप डोनेशंस कर सकते हैं, आप मील्स को लोगों को फीड कर सकते हैं, आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर आप छोटी छोटी करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपके प्लैनेट्स की एनर्जीज भी इंप्रूव होंगी। सो गाइडेंस फॉर यू, बी पेशेंट, बी पॉजिटिव, बी काम, बी अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवर थिंकिंग, ठीक है। नेगेटिव अवॉइड, टोटली अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। Try to be positive as much as you can. Things are coming towards you. Happiness is coming towards you. Sun का कार्ड आया भाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? The happiest card of blessings का कार्ड आया from Krishna's guidance. इससे ज्यादा और क्या चाहिए इंसान को? अगर कृष्णा ने कह दिया blessings are on their way, तो वो तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, बिंदास रहना है। जितना खुश रहोगे उतनी खुशी को और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप अपनी लाइफ में और ज्यादा पर्सनली इंसाइट चाहते हैं तो आप में से पर्सनल टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में अपना पूरा चार्ट बनवा के पूरी एक बहुत डेप्थ में आप अपनी लाइफ को देख सकते हैं। आगे वाले समय में क्या होने वाला है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, किस तरह से चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें। नाम को चेंज करवा सकते हैं आप में से, जिससे आपकी लाइफ में आप ज्यादा से ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे।
साथ ही साथ अगर आप रेकी हीलिंग लेना चाहें, हमारा रेगुलर ग्रुप हीलिंग चलती है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेकी का कोर्स कर सकते हैं, टैरो का कोर्स कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मैनी थिंग्स। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ टैरो की रीडिंग्स नहीं आएंगी, न्यूमरोलॉजी की भी आएंगी, स्विच वर्ड्स भी आएंगे, योग की भी आएगी। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग ऑन दिस चैनल। होलिस्टिक हीलिंग की आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, श्री चैतन्य होलिस्टिक हीलिंग हब। सो सब्सक्राइब इट। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव। राधे राधे, मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।